जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड करंट अफेयर के आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू के बारे में पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 2022 का जो पद्मश्री पुरस्कार है वो डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू को मिला है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे रिलेटेड हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है, तो अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो इसमें अपलोड किए जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं साथियों। तो सबसे पहले तो नाम याद रखना है कि इनका नाम क्या है। तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, ठीक है, इनका नाम क्या है साथियों, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू इनका नाम है। तो हम लोगों को इनके बारे में पढ़ना क्यों पड़ रहा है, तो हम लोग आइए जानते हैं। इनको याद रखिएगा, पद्मश्री 2022 जो है इनको पद्मश्री से नवाजा गया है कि इनको डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू को मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको ये भी दे दिया जाए कि किनको मरणोपरांत भी हाल ही में जो है वो पद्मश्री दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा मरणोपरांत। और मरणोपरांत का मतलब यह होता है साथियों कि इनकी डेथ, इनकी निधन होने के बाद इनको यह जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा साथियों, सम्मान है पद्मश्री सम्मान, ठीक है, पद्मश्री सम्मान 2022, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि एग्जाम में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में ऐसा भी दे दिया जाए कि पद्मश्री 2021 से किसको सम्मानित किया गया है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि गिरधारी राम गोंझू आंसर कर देना, ठीक है। 2021 का अलग है, उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। हम लोगों को 2019, 2020 और 2021-22 ये 4 साल हम लोगों को निश्चित रूप से पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो कभी कभी दे सकता है, लेकिन 4 की संभावना ज़्यादा होती है। तो पद्मश्री 2022 मरणोपरांत डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू ये क्या थे, तो शिक्षाविद थे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, ये अक्सर पूछा जाता है कि अभी हाल ही में जिनको मतलब गिरधारी राम गोंझू को जो पद्मश्री से नवाजा गया तो वो किस क्षेत्र से थे, ठीक है, किस क्षेत्र से। तो याद रखिएगा, शिक्षाविद भी थे, साहित्यकार भी थे और संस्कृति कर्मी भी थे, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है कि शिक्षाविद, साहित्यकार और संस्कृति कर्मी, ये तीनों थे वो गिरधारी राम गोंझू। अब हो सकता है ये तीनों ऑप्शन में डाल के इनमें से सभी भी कर दिया जाए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इनका जन्म। तो याद रखिएगा साथियों, इनका जन्म उतना इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, लेकिन हाँ बेलवादा खूंटी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों याद रख लीजिएगा। 1949 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, बेलवादाग, बेलवादाग गांव है जो कि खूंटी में पड़ता है। हो सकता है बेलवादाग ना था कि खूंटी आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप तीनों को याद कर लेते हैं, खूंटी भी, बेलवादाग भी और 1949 भी, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। साथ ही याद रखिएगा साथियों कि ये कहाँ पर कार्यरत थे, तो रांची विश्वविद्यालय में ये कार्यरत थे, ये भी आप इनके बारे में याद रख लीजिएगा। तो साथियों, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू से रिलेटेड अगर प्रश्न कभी भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो इससे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग आइए रिकॉल कर लेते हैं। नाम क्या है, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। इनको क्या हुआ, क्यों इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो पद्मश्री सम्मान 2022 से इनको नवाजा गया है मरणोपरांत, यानी इनके डेथ के बाद। ये कौन थे, तो शिक्षाविद थे, साहित्यकार थे और संस्कृति कर्मी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1949 में।